क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta plus 2 sin square theta plus 3 divided by in the bracket cosec theta plus cot theta plus 1 in other bracket cosec theta minus cot theta plus 1 minus 2 where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree is equal to। देखिए इस क्वेश्चन को मैं देख रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि थीटा की रेंज 0 डिग्री से अबव और 90 डिग्री से कम दिया है। मतलब मैं थीटा की जगह 0 डिग्री तो नहीं अप्लाई कर सकती बट मैं 45 डिग्री अप्लाई कर सकती हूँ जब मैं ऑप्शंस को देख रही हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में 45 डिग्री अप्लाई करने पे सभी ऑप्शंस डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस क्वेश्चन पे 45 डिग्री अप्लाई किया जाएगा तो जो इसका आंसर आएगा मैं ईजिली थीटा की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री अप्लाई करके मैच कर लूँगी ऑप्शन पे, जो वही सेम आंसर देगा। हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि थीटा की जगह जब मैं 45 डिग्री अप्लाई करती हूँ और ऑप्शन एक से ज़्यादा सेम वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि ये 2 कोसेक थीटा है, यहाँ 2 सेक थीटा हो जाता, यहाँ 2 साइन थीटा है, यहाँ पे हो जाता फर्स्ट ऑप्शन में 2 कॉस थीटा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता, ऐसे कंडीशन में आपको दो ऑप्शन सेम वैल्यू देते, और जब दो ऑप्शन सेम वैल्यू दे देते तो आप सही ऑप्शन कहाँ से चूज कर पाते, नहीं कर पाते 45 डिग्री अप्लाई करके। और आप अगर 45 डिग्री अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में 30 डिग्री और 60 डिग्री अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और इतना टाइम कंज्यूम करने से बेटर लगता है फिर ऐसे कंडीशन में सिस्टमेटिक सॉल्यूशन करके वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। हाँ, अगर सिस्टमेटिक सॉल्यूशन पे आपको वैल्यू फाइंड आउट नहीं करने आ रहा है, मीन्स आपको इसका सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप 30 डिग्री और 60 डिग्री अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाँ, आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 3 4 5 या अदर कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अप्लाई करके भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपकी पहली अप्रोच क्या होती है कि अगर आपको रेंज में 0 डिग्री नहीं दे रहा है तो आप 45 डिग्री देखिए, और 45 डिग्री से अप्लाई करके आपको अगर, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कि सब डिफरेंट वैल्यू दिख रहे हैं ऑप्शंस में, तो 45 डिग्री ही अप्लाई करके आप सही ऑप्शन चूज कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको दो ऑप्शन सेम मिले जाएंगे तो 45 डिग्री अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में आप सिस्टमेटिक सॉल्यूशन पता होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू जल्दी निकले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि थीटा की जगह 45 डिग्री अप्लाई करके आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और सही ऑप्शन भी चूज कर लेंगे। तो मैं आपको सीधे अब इसकी सिस्टमेटिक सॉल्यूशन पे ले चलती हूँ और उससे बताती हूँ कि कैसे वैल्यू फाइंड आउट होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में आपको ऑप्शंस थोड़े से घुमा के दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसमें देख रही हूँ न्यूमरेटर पे थोड़ा, तो ये न्यूमरेटर में देख रही हूँ cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा को। तो जब मेरा फोकस इस पे हो रहा है तो मैं क्या देख रही हूँ कि ये a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, ऐसा कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है इस पे अप्लाई होता हुआ। और मुझे पता है कि a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में मीन्स मल्टीप्लाई करूँगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। तो अलजेब्रा में तो यही काम होता है, यहाँ भी वही अप्लाई करती हूँ। यहाँ क्या कर दूंगी मैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में कर लूंगी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये आपको मिला। मतलब cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा को मैं डायरेक्ट लिख सकती थी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, बट समझाने के लिए मैंने इतना लंबा सब काम किया। ठीक है, तो मैं इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा रख लेती हूँ। अब साथ में क्या है, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के साथ है प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3।
तो आपको पता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है ही। अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। मीन्स 1 प्लस 3 आपको क्या मिल जाएगा, 4। तो न्यूमरेटर आपको क्या मिला, 4 मिला। काफ़ी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, नहीं तो ये सारे काम न्यूमरेटर वाले आप ओरल कर सकते रहे। अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। तो याद रखिए न्यूमरेटर में 4 मिला है आपको इसकी वैल्यू। अब डिनोमिनेटर में भी आप देखिए, यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में जो दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1। यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस 1, यहाँ पे भी कोसेक थीटा प्लस 1, यहाँ प्लस कॉट थीटा, यहाँ माइनस कॉट थीटा। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोसेक थीटा प्लस 1 को मैं सेपरेट कर लूँ, कोसेक थीटा प्लस 1 को मैं सेपरेट कर लूँ, तो ये क्या दिख रहा है, प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दिख रहा है कोसेक थीटा प्लस 1 माइनस कॉट थीटा। दिख रहा है, ये -2 है ही, साथ में यहाँ -2 लिख देते हैं। अब ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब मैं यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा -2, या -2 रख दिए। अब आप कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा -2। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हो गया 1। क्लियर, ये ऑलरेडी 1 है ही, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 -2 से कट जाएगा। मीन्स आपको ओवरऑल डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, मिलेगा 2 कोसेक थीटा। मीन्स यहाँ डिनोमिनेटर में क्या मिला, 2 कोसेक थीटा। 4 से यहाँ 2 पे कट लगाएंगे, ये 2 बचेगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, और आंसर आएगा 2 अपॉन कोसेक थीटा, जिसे मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू साइन थीटा। पता है कि 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो आंसर क्या हो गया 2 साइन थीटा, जो कि सेकंड ऑप्शन। सिंपल था, इजली वैल्यू निकल गई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है